हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन वाले पेपर को यानी कि भोजन पोषण और स्वच्छता के इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो 2022 में एग्जाम हुआ था। यानी कि जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है जो 2022 में एक पेपर करवाई थी जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन। ये फर्स्ट सेमेस्टर में करवाई थी पिछले ईयर 2022 में, लेकिन 2023 में यही एग्जाम फिर से होने वाला है। तो समझते हैं कि इसमें 2022 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो यदि आप बीए बीएससी बीकॉम जो भी कर रहे हो, आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या ये पेपर, यानी कि आप यदि बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो और बीए बीएससी बीकॉम या फिर आप एजी के फैकल्टी हो, यानी कि आप किसी भी फैकल्टी से हो, ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो समझते हैं कि पेपर में क्या क्या लिखना होता है। तो आपको एक बात और बता दें कि 22 फरवरी को आपका जो ये पेपर होने वाला है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का, उसके ये पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक, तो आइए चलते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कि हमको क्या करना है। तो आपको जो आपका एग्ज़ाम होगा 22 फरवरी को 2022 जनवरी 22 फरवरी को 2023 में, तो उस पर एक पेपर का कोड दिया होगा। जो पेपर को कोड आपको OMR शीट पे देनी होगी, यानी कि सभी क्वेश्चन जो सभी पेपर होंगे आपके वो OMR शीट पे नहीं होंगे। यानी कि कुछ पेपर आपके सब्जेक्टिव होंगे, बट ये जो फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन वाला है ये आपका किस पे होगा? ये आपका होगा OMR शीट पे। ठीक, यानी कि ये वाला एग्ज़ाम आपको OMR शीट पे देनी पड़ेगी। तो यदि आप बीएससी बीकॉम कुछ भी करते हो तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको एक पेपर का कोड दिया होगा जो आपको OMR शीट में फिल करनी होगी। ठीक, कहाँ फिल करनी होगी? OMR शीट पे। OMR शीट पे फिल करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स का नेम दिया होगा जो आपको अपने OMR शीट पे डालना होगा। ठीक, उसके बाद आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे अंकों में डालना होगा, फिर यहाँ पे शब्दों में। ठीक, आपको 75 मार्क का ये होगा। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे जिसको आपको केयरफुल्ली आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यानी कि जो इसमें इंस्ट्रक्शन दिएगा आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो को रोक रोक के यानी कि पास करके, और टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक, इंस्ट्रक्शन आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या कही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शायद आप लोग इंस्ट्रक्शन देख लिए होंगे। पहला पेपर आपका रफ कार्य के लिए होगा। पहुँचते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक, पहला क्वेश्चन में समझते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया पोषण और आहार, जो न्यूट्रिशन होता है और डाइट। ठीक, न्यूट्रिशन एंड डाइट, यानी कि द पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट साइंसेज, यानी कि विज्ञान के उद्देश्य में पोषण और आहार का क्या मतलब आपके जीवन में उद्देश्य है। ठीक, तो रोगों को समाप्त करना। ठीक, पहला आंसर क्या दिया? रोगों को समाप्त करना, यानी कि द एलिमिनेट डिजीज टू नो फंक्शन। दूसरा दिया है टू नो फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, और तीसरा आपको दिया है टू प्रोवाइड हेल्थ एंड एफिशिएंसी, यानी कि रोगों को समाप्त करना, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता को प्रदान करना। तो आपका यहाँ पे तीसरा आंसर क्या? टू प्रोवाइड हेल्थ एंड एफिशिएंसी। तीसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, स्वास्थ्य और तथा कुशलता, कार्य कुशलता प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा उसको समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप, यानी कि आपका जो आहार है, भोजन है, वो आधा किस चीज़ का होना चाहिए। यानी कि आपको भोजन क्या क्या लेना चाहिए, मतलब आप जो भोजन करते हैं उसमें आधा चीज़ क्या होनी चाहिए। तो इसमें ग्रेन दिया है, वेजिटेबल, यानी कि पहला दिया है अनाज और सब्जियां। दूसरा दिया है फ्रूट एंड मिल्क, यानी कि फल और दूध। उसके बाद तीसरा दिया है मिल्क एंड चीज़, यानी कि दूध और पनीर। उसके बाद चौथा दिया फैट एंड शुगर, यानी कि वसा और शर्करा। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाना चाहिए था क्या? फ्रूट एंड मिल्क। क्या होना चाहिए था? फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल होना चाहिए था, बट इसमें क्या किया है, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। तो आपका यहाँ पे दूसरा आंसर सही होगा। क्या होगा? दूसरा आंसर सही होगा। यदि आपके इस बार क्वेश्चन में ये आंसर नहीं देता है, फ्रूट एंड मिल्क देता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल देता है, तो आप उस पर टिक करिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो आपको यहाँ पे आंसर में दिया गया है कैलोरी,
वाटर, मिनरल एंड फैट, सॉरी मिनरल्स एंड विटामिन, उसके बाद फैट। तो कैलोरी, पानी, खनिज लवण और विटामिन, फैट। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन एंड मिनरल, यानी कि मिनरल और विटामिन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं खनिज लवण या विटामिन। ठीक, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा समझते हैं। तो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड इज आल्सो, यानी कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है उसको समझते हैं। तो इसमें आपको आंसर दिया है कॉजिंग डिजीज। क्या आपको भोजन कभी रोग उत्पन्न कर सकता है? यदि भोजन स्वच्छ है तो वो रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है। कंट्रोलिंग बाय टेम्परेचर, यानी कि क्या ये आपके शरीर के तापमान को कंट्रोल कर सकता है? तो ये नहीं है। तीसरा आंसर में दिया गया है प्रोड्यूसिंग कार्बोज, ठीक, यानी कि आपको कार्बोज का उत्पन्न करेगा। तो यही सही होगा। यहाँ पे कार्बोज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जब आप भोजन यानी कि अगर करेंगे, अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो आपको क्या दिएगा? ऊर्जा देगा। तो वही दिया है कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कार्बोज है, कार्बोज का उत्पादन। तो कार्बोज से क्या मिलेगा? आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। आवर बॉडी नीड फॉर फूड फॉर वाट, यानी कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है। तो आपको पता है कि भोजन को हम किस लिए खाते हैं। ठीक, तो शरीर के निर्माण के लिए, यानी कि आपका शरीर ग्रोथ करे, आपकी बॉडी बने। ठीक, शरीर में ऊर्जा आए, बॉडी में ऊर्जा आए, शरीर में ऊर्जा आए। ठीक, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि आपका ये चौथा आंसर, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। डाइट मीन्स क्या होता है? डाइट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डाइट? तो यहाँ पे डाइट का मतलब दिया है द रूल ऑफ डाइट्री, दूसरा दिया है गुड न्यूट्रिशन, उसके बाद दिया है आपका बैलेंस डाइट, नॉन ऑफ दिस। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि जो आपका भोजन वो गुड बैलेंस डाइट तो सब कुछ होना चाहिए, बट उसका एक नियम होना चाहिए। क्या कि आपको डाइट कितना खाना चाहिए, कितना परसेंटेज फैट लेना चाहिए, कितना आपको ऑयली प्रोडक्ट लेना चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन। तो ये सब क्या होता है? रूल्स ऑफ डाइट्री, यानी कि आहार नियंत्रण के नियम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन द बॉडी, यानी कि आपके बॉडी में कितने मतलब कितनी संख्या में, यानी कि शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो आपका आंसर हो जाएगा 6। क्या होगा? 6, यानी कि यहाँ पे आपका 6 आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैनिफिकेशन, यानी कि कुपोषण इस कास्ट बाई, यानी कि कुपोषण किसके कारण होता है। तो आपको यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें दिया है आपका रिच डाइट फूड, क्या है? रिच डाइट फूड। दूसरा दिया है आपका बैलेंस डाइट, तीसरा दिया है रिच फूड, यानी कि प्रोटीन युक्त आहार। ठीक, उसके बाद आपका दिया है क्या? संतुलित आहार। फिर उसके बाद दिया गया गरिष्ठ भोजन, इसके बाद नाना तीज, इनमें से कोई नहीं। तो कुपोषण किसके द्वारा हो सकता है? तो कुपोषण आपका भोजन की कमी से हो सकता है, संतुलन मतलब प्रोटीन की कमी से हो सकता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर जब सब कुछ सुटेबल मात्रा में दिया, तो यानी कि इसमें इनमें से नहीं, नॉन ऑफ दिस वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि चौथा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वें क्वेश्चन में, यानी कि 9th वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी बेसिक फूड ग्रुप आर फूड आइटम डिवाइडेड इनटू, यानी कि खाद्य पदार्थों को मूल रूप से कितने भागों में, कितने समूह में बांटा गया है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5, यानी कि 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक, कितने? 5। ठीक, कितने? 5। तो आपका यहाँ पे 5 आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विच एमंग दिस इज द स्टेबल फूड फॉर इन्फेंट, ठीक, यानी कि इनमें से कौन से शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है। तो आपको पता है कि बच्चा अगर छोटा हो तो वो क्या भोजन मिलेगा? तो दूध लेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्क। ठीक, बढ़ते हैं आगे। मिल्क आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डाइट प्लानिंग, यानी कि भोजन के प्लान से, यानी कि आपको खाना खाना है, ठीक, उसके पहले अगर आप प्लानिंग करते हैं तो उससे आपका क्या होता है। ठीक, यानी कि इसका कहने का मतलब है आज जैसे आपको एक हफ्ते का मेनू बनाना है कि आपको भोजन में क्या लेना है। ठीक, तो आपका इससे क्या फ़ायदा होता है? यानी कि समय का सदुपयोग होगा, बाद में प्लानिंग नहीं करनी होगी कि हमको आज क्या बनाना है, धन का भी बचत होगा और कार्य का सरलीकरण होगा, यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्थ ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है? तो पहला आंसर दिया गया है प्रॉपर केयर,
प्रॉपर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एलिमेंट और डिलीशियस भोजन। तो क्या आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ये 12 वाला क्वेश्चन है, तो आपका पौष्टिक आहार यानी कि न्यूट्रिशनल एलिमेंट आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपके परिवार में सभी का आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उन्हें पौष्टिक आहार दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज नेसेसरी फॉर दैट ऑल ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी कि परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आपको आवश्यक है डाइट प्लानिंग करना। क्या है? डाइट प्लानिंग करना, फूड प्रोवाइड मतलब प्योर फूड, उसके बाद है आपका अट्रैक्टिव वे, तो और दूसरा आपका कलरिंग आर्ट नॉलेज। यानी कि यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डाइट प्लानिंग, यानी कि भोजन का प्लान करना, आहार का आयोजन करना कि आपको क्या खाना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं आप लोग। क्वाशियोकोर जो डिजीज होता है, यानी कि क्वाशियोकोर रोग किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सही? तो आपके आंसर में दिया है प्रोटीन, एनर्जी, कैलोरी और ये सभी। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका पहला आंसर प्रोटीन सही हो जाएगा। क्या होगा? प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या कार्य है? शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाले टूट फूट का मरम्मत करना, शल्य चिकित्सा का उपयोग। तो चौथा दिया गया है आला दीज, यानी कि बॉडी बिल्डिंग के लिए, प्रिपेयर ऑफ द वेयर एंड टीयर इन द बॉडी, यूज ऑफ सर्जरी। यानी कि आपका ये चौथा आंसर सही हो जाएगा, आला दीज। 16वें क्वेश्चन पहुंचते हैं। इससे पूछा गया कि प्रोटीन का दुष्प्रभाव क्या है? यानी कि डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन हैज ए साइड इफेक्ट, यानी कि प्रोटीन का दुष्प्रभाव क्या है? तो प्रोटीन का दुष्प्रभाव क्या है? शरीर में भोजन, यानी कि अगर आप ज़्यादा भोजन लेते हैं तो आपको शरीर में क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है। भार का अनुपात में कम होना, ठीक, शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना। तो यानी कि अगर आप भोजन सही से मतलब प्रोटीन सही से नहीं ले रहे हैं, तो उसका क्या होगा? उसका ये सब इफेक्ट हो सकते हैं। यानी कि इसका चौथा आंसर ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है, यानी कि द बेस्ट मीन्स ऑब्टेनिंग प्रोटीन इन द प्लांट वटर, यानी कि सबसे ज़्यादा वनस्पति किससे पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। क्या हो जाएगा? सोयाबीन। ठीक, किसके द्वारा प्राप्त होती है? सोयाबीन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज ऑफ द फैट, यानी कि वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी क्या है? तो वसा के उपयोग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन विटामिन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज, यानी कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर? सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। व्हेन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी इज हाई, जब आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब क्या होगा? उसके बाद दीजिए इट स्टार्ट कमिंग आउट विथ यूरिन हुज सिम्पटम इज, यानी कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। ये लक्षण क्या होता है? तो ये लक्षण होता है क्या आपका हो जाता है डियाबिटीज, यानी कि डायबिटीज, मधुमेह। ठीक, जिसको हम लोग शुगर का पेशेंट बोलते हैं, शुगर पेशेंट यानी कि मधुमेह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैक्टोज इज फाउंड इन, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क। किसमें? मिल्क। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध में। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का आपके बॉडी में शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। क्या है? शरीर में रोग निरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को इसमें बोल रहा है कि रिपेयर द वेयर एंड टीयर। तो यहाँ पे आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा, शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति को बढ़ाना। ठीक, 23 क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ फूड इज फैट, यानी कि वसा कैसे भोज्य पदार्थ है? तो आपको पता है कि फैट कैसे, आप फैट मतलब क्या होता है? लिपिड फैट, यानी कि ऑयली चीज कैसा होता है? चिकनाई होती है उसमें। ठीक, यानी कि चिकना होता है वो। तो कैसा होगा आंसर आपका? ये चिकनाई युक्त। ठीक, लुब्रिकेटेड। हाउ मेनी कैलोरीज डोज 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड, यानी कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? तो 1 ग्राम वसा आपको कितनी कैलोरी देती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी डिजीज इज काज्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन।
तो जो स्कर्वी रोग होता है तो किस विटामिन के द्वारा होता है वो आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्या? विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं, 26 पे पहुंचते हैं। इसमें पूछा गया है विच डिजीज इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। ठीक। अगला क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा व्हेन वाज विटामिन के डिस्कवर्ड, यानी कि विटामिन की खोज कब हुई थी और किसने की थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई, यानी कि विटामिन ई का क्या मेन कार्य है। तो नेत्र में ज्योति बढ़ाना, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, प्रजनन शक्ति बढ़ाना और शरीर का निर्माण करना, यानी कि इंक्रीज द आइस लाइट। ठीक। टू जनरेट एनर्जी इन द बॉडी, इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव एंड द बॉडी बिल्डर। तो आपका पहला आंसर यानी कि टू इंक्रीज द आइस लाइट आपका सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। 29 पूछते हैं। इसमें क्या पूछा गया है व्हाट डू कैल्शियम फास्फेट एंड मैग्नीशियम मेकअप, यानी कि कैल्शियम फास्फोरस एंड मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं। जो कैल्शियम होता है और आपका फास्फोरस होता है और मैग्नीशियम होता है, तो ये किसका निर्माण करते हैं। तो आपके दांत और हड्डियों का, टीथ एंड बोन्स का आपके निर्माण करते हैं। टीथ एंड बोन्स यानी कि दांत और हड्डियों का। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा। कैल्शियम का जो मेन स्रोत है वो क्या है। मिल्क। क्या है वो। मिल्क है। क्या है। मिल्क। ठीक। यानी कि पहला आंसर आपका मिल्क, दूध, यानी कि सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द सोर्स ऑफ सोडियम इज, यानी कि सोडियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो NaCl यानी कि नमक से, यानी कि सोडियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। नमक। अगले क्वेश्चन पूछा है विटामिन ए इज फाउंड इन मोस्ट इन द विच, यानी कि विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है। तो जो विटामिन ए होता है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है यकृत, कैरेट, पोटैटो, स्कर्वी, यानी कि आपको लीवर में पूछा गया है, कैरेट में पूछा गया है और किसमें, पोटैटो आलू में पूछा गया और स्कर्वी में। तो आपको यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये आपका ए सही हो जाएगा। विटामिन सी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विटामिन सी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो विटामिन सी यानी कि किसमें पाया जाता है। नींबू में, लेमन में और एक किसमें, आंवला में। तो यहाँ पे आपको नींबू दिख रहा है तो आपका आंसर नींबू, लेमन सही हो जाएगा। इसमें दिया है घेंगा डिजीज इज काज्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट, यानी घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। 35 क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ बॉडी इन विच टोटल मटेरियल ऑफ लिक्विड वाटर इन फॉर्म ऑफ लाइन इन टिश्यू, यानी कि हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। ठीक। यानी कि हमारे बॉडी में कितना तरल पदार्थ कोशिकाओं के रूप में रहता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वैसे तो 72 होता है बट आपके ऑप्शन में 70 दिया गया है तो आपका 70 आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 70%। द फार्मूला ऑफ वाटर, यानी कि जल का सूत्र क्या होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर नेसेसरी, यानी कि बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है। तो यानी कि जब बच्चा छोटा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है। प्रोटीन। क्या होती है। प्रोटीन। ठीक। क्यों। क्योंकि बच्चा छोटा है, वो कुछ खा तो नहीं पाएगा, वो क्या कहता है, मिल्क को लेता है और दाल को थोड़ा बहुत पीता है, यानी कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, उस बच्चे के लिए। 38 पे पहुँचते हैं और इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। फॉर द सप्लाई ऑफ आयरन। ठीक। फॉर द सप्लाई ऑफ आयरन ए प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी गिवन, यानी कि लोहे के आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा स्पिंच, यानी कि पालक। क्या हो जाएगा। स्पिंच यानी कि पालक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे व्हाट शुड बी ईटेन फॉर द सप्लाई ऑफ विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी की आपूर्ति के लिए हमें क्या खाना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था, आंवला, टमाटर, नींबू, यानी कि आपका डी आंसर सही हो जाएगा। 40 यानी कि 40वें क्वेश्चन पूछते हैं। न्यूट्रिशियो
एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन मिल्क, यानी कि पोषक तत्वों में दूध में नहीं पाया जाता, यानी कि ऐसा क्या है जो दूध में नहीं पाया जाता। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्या हो जाएगा, विटामिन सी, जो आपको नींबू में नहीं पाया, उसमें सॉरी दूध में नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि अगर विटामिन सी दूध में पड़ गया तो वो क्या करता क्या कर देता है, दूध को दही में, दूध को पनीर में, यानी कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि दूध को जमा देता है। कम्युनिटी हेल्थ यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य देखिए क्या है, समुदाय में रहने वाले, यानी कि पहला आंसर दिया गया है गुड हेल्थ ऑफ एवरी मेंबर लिविंग इन द कम्युनिटी, यानी कि समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम हो, उसे सामुदायिक स्वास्थ्य कहते हैं। तो आपका पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि पहले का 41 का आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आप आंसर फिर से देख लीजिएगा, गुड हेल्थ ऑफ द मेंबर एवरी इन लिविंग कम्युनिटी। होम डू यू डिपेंड ऑन द फॉर कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य किस पे निर्भर करता है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति पे भी निर्भर करता है, समुदाय पे भी शासन करता है और शासन पे भी डिपेंड करता है, यानी कि इसका आंसर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ एबव आपका सही हो जाएगा। वीसीसी यानी कि जो बीसीजी का टीका होता है वो किसके लिए किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए, तपेदिक यानी कि टीबी के लिए लगाया जाता है। द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज कॉल्ड है, यानी कि शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 45 पे, ट्यूबरकुलोसिस इज सेपरेटेड बाय विच बैक्टीरियम, तो आपका आंसर हो जाएगा बैसिलस। ठीक, क्या हो जाएगा, आपका सेकंड आंसर बैसिलस आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है द सिम्पटम ऑफ एड्स, यानी कि एड्स का लक्षण क्या है, तो एड्स क्या है, एड्स एक प्रकार का बीमारियों का घर है, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, भार में कमी हो सकती है, लंबी अवधि का लंबा जोर रहना हो सकता है, अतिसार की शिकायत हो सकती है, ठीक, डायरिया की, ठीक, यानी कि इसका आपका जो चौथा आंसर है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी ये आपका सही हो जाएगा। व्हेन वाज द फर्स्ट मिड डे मील प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय, यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995, यानी कि 1995। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चों को प्राइमरी में, जब बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं तो उनको भोजन अब दिया जाता है, बट पहले क्या दिया जाता है, उन लोगों को अनाज दिया जाता था, इसी को मिड डे मील के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जब उन लोगों को खाना देने लगा, खाना दिया जाने लगा, तो उसी के दिन में मिड डे मील मनाया जाता है। द सिम्पटम ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के लक्षण क्या है, तो मधुमेह के क्या लक्षण है, तो है पॉलीयूरिया, एक्सेशन थर्ड्स और इंक्रीज द एपिटी, ठीक, यानी कि बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना और भूख में कमी, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब है मधुमेह, यानी कि ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं अपने हम 49 पे। 49 पे क्या पूछा गया है समझते हैं, तो व्हाट आर द कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एमंग द फॉलोइंग, यानी कि किसके द्वारा, किन कारणों के द्वारा हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो सामुदायिक कारण, धार्मिक गतिविधि के कारण और धूम्रपान मदिरा के कारण। तो धार्मिक कारण भी फैल सकता है, सामाजिक कारण भी फैल सकता है, स्मोकिंग के कारण भी फैल सकता है, ड्रिंकिंग के कारण भी फैल सकता है, क्या आपका ये हाई ब्लड प्रेशर आपका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समुदाय का मतलब ये है कि एक समाज में अगर आपके कहीं कुछ प्रोग्राम है तो वहाँ पे हाई वॉल्यूम करके सॉन्ग बजाया जा रहा है तो हो सकता है, ठीक, तो अगर आपके कहीं कोई फंक्शन वंक्शन है तो वहाँ पे हो सकता है। तो यही सब क्या है, ये धार्मिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं आपके ब्लड प्रेशर हाई होने के। सिम्पटम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का अच्छा मतलब अच्छा नहीं, जो है कि क्या उसका लक्षण है किसका, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप का। तो आपका इसमें उल्टी, मतलब आपको चक्कर भी आ सकता है, सिर में दर्द हो सकता है और आपको उल्टी भी हो सकता है, यानी कि आपका ऑल ऑफ दीज ये आपका सही हो जाएगा। द काज ऑफ ओबेसिटी, यानी कि मोटापा किसके कारण हो सकता है, आपके फैट के कारण हो सकता है कि इनहेरिटेंस के द्वारा हो सकता है कि लेस फिजिकल लेबर के कारण हो सकता है कि ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि आपके फैट
के कारण भी आपका मोटापा हो सकता है, इनहेरिटेंस के कारण भी हो सकता है, और आपका काम अगर आप काम नहीं कर रहे हैं उसके कारण भी आपको मोटापा हो सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, दिस इज नॉट टाइप ऑफ कंस्टिपेशन, यानी कि कब्ज का प्रकार नहीं है, तो आपका हो जाएगा सामाजिक कब्ज, यानी कि चौथा सोशल कब्ज, सोशल कॉन्स्टिपेशन। आगे बढ़ते हैं, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी नॉर्मल पर्सन, तो जो हेल्दी नॉर्मल पर्सन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 98 पॉइंट, कहीं कहीं 66, कहीं पे 67, तो कहीं पे 88 यह हो सकता है। अगर आपको इसमें से कोई दिखे तो आपको तुरंत टिक करना है। विच आर द फॉलोइंग फूड शुड नॉट बी गिवन आफ्टर फीवर कंट्रोल, यानी कि ज्वार के जब आपको बुखार हुआ है, अगर आपको बुखार सही हो जाता है तो क्या कौन सा भोजन आपको नहीं देना चाहिए, तो उसमें दिया है आपको रोटी, दलिया, दूध, फल, तो आपको रोटी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है। ऑन विच डेट नेशनल वुमेन डे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को, सॉरी 8 मार्च को। कितने मार्च को? 8 मार्च को। आपका 8 मार्च सही हो जाएगा, 8 मार्च। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाउ मच एक्स्ट्रा कैलोरी आर रिक्वायर्ड, यानी कि आपको जो गर्भावस्था के समय कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 300 कैलोरी। कितना? 300 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑफ, गर्भावस्था में कुल कितनी अवधि होती है, तो 280 दिन। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एवरेज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है इन फीमेल, यानी कि और महिलाओं में हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है, एवरेज होता है, वो कितना होता है, तो इसमें 10 से 12 आपका सी हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको कहीं कहीं 12 से 15 भी देखने को मिलता है। ठीक, टू प्रिवेंट एंड क्योर एनीमिया, एनीमिया आर सूट डेथ, यानी कि रक्तलपता, ठीक, की स्थिति को कम करने के लिए आहार लेना चाहिए, तो आपको हरी सब्जी, उसके बाद एग, फिर आपको क्या है, जगर, यानी कि हरी सब्जी यानी कि लीफ वेजिटेबल्स, एग और चफर यानी कि गुड़ लेना चाहिए, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि आलाप दीज, आलाप दीज आपका सही हो जाएगा। पहुंच चुके हम लोग 60 क्वेश्चन पे, 15 क्वेश्चन और बचे हैं। विटामिन ए डोज फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि विटामिन ए चिल्ड्रेन में कितना देना चाहिए, तो 1000, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 लाख आयु, ठीक, यानी कि अगर बच्चा 6 से 12 मंथ का है, कितने मंथ का, 6 से 12 मंथ का, या फिर बच्चा अगर आपको 6 से 11 मंथ का है तो आपको इतना देना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सुल्टिन, यानी गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप कम भारित बच्चे, मोटे बच्चे, उपयुक्त सभी, यानी कि गर्भावस्था में अगर कुपोषण के शिकार हो गई महिला तो उसको कम भारित बच्चे हो सकते हैं। ठीक, द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग लैक्टेशन, यानी कि धात्री अवस्था में कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है, तो धात्री अवस्था में, जो धात्री अवस्था होती है, ठीक, उसमें कैल्शियम की आवश्यकता 1000 mg होती है। द मेन कॉज ऑफ डायरिया, डायरिया किसके द्वारा होता है वो पूछा गया, तो डायरिया आपका संक्रमण के द्वारा हो सकता है कि टॉक्सिक बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है कि रासायनिक पदार्थ के द्वारा हो सकता है, तो जो आपका डायरिया है वो रासायनिक पदार्थ से हो सकता है। दिस इज टाइप ऑफ डायरिया, डायरिया यानी कि अतिसार का प्रकार है, तो अतिसार का प्रकार क्या है, तो अतिसार का प्रकार है डायरिया काज्ड बाय स्पेसिफिक फूड आइटम। ठीक, डायरिया काज्ड बाय स्पेसिफिक फूड आइटम, यानी कि विशेष खाद्य पदार्थों से होने वाला अतिसार है। 65 पे पहुंचे हैं, दिस इज या फिर दिस आर द सिम्पटम ऑफ वीक इम्यूनिटी, कमजोर प्रतिरक्षा का कारण या फिर के कारण हैं, तो बार बार बीमार होना, हर समय थकान महसूस होना, घाव में समय लगना, घाव भरने में समय लगना, यानी कि ये सभी लक्षण किसके हैं, वीक इम्यूनिटी के। वीक इम्यूनिटी यानी कि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता के। इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर इन क्लूड, ठीक, यानी कि प्रतिरक्षा के उपाय या फिर उपायों में शामिल है अच्छी नींद लेना, पौष्टिक आहार खाना, उचित व्यायाम करना, तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, प्रतिरक्षा बढ़ाने के क्या है, तरीके हैं, उपयोग हैं, तो ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्राउंड नट, बीन्स, ETCR सोर्स, यानी कि चना, मूंगफली और सेम, ये किसके हैं, तो ये सब जो आपको ये चना और मूंगफली, सेम है, ये सब किसके स्रोत है, तो ये सब है आपके प्रोटीन के स्रोत।
ठीक, यानी कि जो दालें होती है वो प्रोटीन की होती है, मूंगफली भी, ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपको 68 पे हम लोग चलते हैं। 68 पे आपसे पूछा गया है 68, 67 हो गया था, 68 वैक्सीनेशन इज, टीकाकरण है। तो टीकाकरण क्या है, ये प्राकृतिक प्रतिरक्षा है कि अर्जित है? तो टीकाकरण यानी कि इंजेक्शन को हम लोग को डोज दिया जाता है, इंजेक्शन में डोज दिया जाता है। तो कैसा हुआ ये, एक्वायर्ड हुआ, यानी कि अर्जित हुआ, अर्जित हुआ। What is necessary for the child of the age of 6 month, यानी कि 6 माह के बच्चे को दिया जाता है। तो 6 माह के बच्चे को क्या दिया जाता है? मदर मिल्क, काउ मिल्क, फ्रेश जूस या फिर वाटर? तो आपका आंसर हो जाएगा मदर मिल्क। ठीक, माँ का दूध, मदर मिल्क, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मदर मिल्क। आगे बढ़ते हैं 70 पे। विच टाइप ऑफ डिजीज इज मिजल्स आर, यानी कि खसरा किस प्रकार का रोग है? तो जो खसरा है वो किस प्रकार का रोग है? तो आपका आंसर हो जाएगा वायरल जेनेटेड, यानी कि वो विषाणु जनित है। अगला, हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होते हैं। तो हेपेटाइटिस रोग में लीवर आपका इफेक्ट होता है। आगे, विच टाइप ऑफ डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स, चेचक किस प्रकार का संक्रमण है? तो चेचक जो है वो वायरल है, यानी कि ये वायरस के द्वारा फैलता है। वाटर डज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जल शरीर के तापमान को क्या करता है? जो आपका जल है वो बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, यानी कि मेंटेन करता है। आगे बढ़ते हैं। यू कैन फाइंड दीज इन टी, यानी कि चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में पाया जाता है आपका कैफीन, कैफीन पाया जाता है क्या? कैफीन। लास्ट क्वेश्चन 75, विच टाइप ऑफ डिजीज इज डिप्थीरिया, यानी कि डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो डिप्थीरिया है वो बैक्टीरियल डिजीज है। किसका है? बैक्टीरियल डिजीज। तो आपके 32 मिनट में लगभग 75 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ चाहिए तो आप बहुत से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उस बच्चे तक पहुंच जाए जो जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। ठीक, अगर इस वीडियो पे आप लोग ज़्यादा प्यार दुलार देते हैं तो हम एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे जिस पे हम लगभग 100 प्लस MCQ करवाएंगे। किसका? आपके इस फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन से, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लगभग आप लोग इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, टिक लाइक करिए, ताकि हम आपके लिए एक 100 प्लस MCQ क्वेश्चन ला सकें। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे लेक्चर के साथ।